कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले जाती है जहां जाने का इरादा नहीं होता, और वहां कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनसे मिलने का कोई वादा नहीं होता। शहर की भीड़ से दूर पहाड़ों की ओर जाने वाली एक पुरानी सी बस। बारिश की हल्की बूंदें खिड़कियों पर दस्तक दे रही थी। ठंडी हवा दिल को जैसे छू रही थी। मैंने खिड़की के बाहर नजरें जमाई थी, लेकिन दिल अंदर कुछ और ही तलाश रहा था। सामने से लोग चढ़ते जा रहे थे और बगल वाली सीट अब भी खाली थी। मैं सोच ही रहा था शायद इस सफर में भी कोई हमसफर नहीं मिलेगा कि तभी वो आई, भीगी हुई, सहमी हुई और दिल में एक गहरा राज लिए हुए। वो मेरी बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई, और फिर जो सफर शुरू हुआ वो सिर्फ पहाड़ों का नहीं था, बल्कि दो अधूरी कहानियों का मिलन था। मैं अक्सर जब भी बस में सफर किया करता हूं तो मेरे बगल वाली सीट या तो खाली जाती है, या फिर वहां कोई बुजुर्ग महिला या फिर कोई बुजुर्ग व्यक्ति अपनी तशरीफ लाकर रख देता है। बहरहाल मैं उस दिन दिल्ली से शिमला जा रहा था। सर्दियों की नमी और दिल की वीरानी साथ थी। बस ने स्टेशन से धीरे धीरे चलना शुरू किया। मेरे बगल वाली सीट खाली थी, हर बार की तरह, जैसे हमेशा होती है। मैं खिड़की से बाहर देखते हुए अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी एक लड़की आकर बैठी। वो अचानक से आई, बारिश में भीगी हुई, कांपती हुई, और चेहरे पर अजीब सी बेबसी लिए। उसकी आंखों में डर था, पर उस डर के पीछे एक अजीब सी मासूमियत भी थी। मैंने धीमे आवाज में पूछा, आप ठीक हैं? उसने मेरी तरफ देखा जैसे कोई सालों से किसी हमदर्द की तलाश में हो। वो मुस्कुराई नहीं, बस हल्के से सिर हिलाया और खिड़की की ओर देखने लगी। थोड़ी देर तक हम चुप थे, मगर कभी कभी खामोशियां भी अपने आप में एक मुकम्मल बातचीत होती हैं। उसकी उंगलियां बार बार बैग के जिप से खेल रही थी। चेहरा बता रहा था कि कुछ बहुत भारी सा उसके सीने में दबा हुआ है। मैंने हल्के स्वर में पूछा, क्या आप शिमला घूमने जा रही हैं? उसने एक गहरी सांस ली और कहा, नहीं, कुछ अधूरे अफसाने पूरे करने। और फिर जैसे किसी ने उसके सीने में बंद लफ्जों को रास्ता दे दिया। 5 साल पहले यहीं आई थी, मोहब्बत में, सब कुछ छोड़कर बस उसके लिए। पर मोहब्बत अगर एक तरफा रह जाए तो शहर भी पराया हो जाता है। वो चला गया और मैं वहीं की वहीं रुक गई। अब लौटी हूं शायद खुद से मिलने। मैं कुछ कह नहीं पाया। उसकी आंखों में वो सैलाब था जो लफ्जों से नहीं, एहसासों से बहता है। मैंने कहा, शायद कुछ लोग मोहब्बत नहीं निभाते, पर मोहब्बत हमेशा अपना असर छोड़ जाती है। वो पहली बार मुस्कुराई, वो मुस्कुराहट जिसमें दर्द भी था और शुक्रिया भी। सफर आगे बढ़ा और हम बातों में उतरते चले गए। कभी ख्वाबों की बात हुई, कभी टूटी उम्मीदों की, कभी खामोशी से एक दूसरे को समझते रहे। कभी यूं लगा जैसे हम एक दूसरे को बरसों से जानते हों। शिमला पास आ रहा था। बारिश अब बर्फ में बदल रही थी। मैंने खिड़की बंद की और उससे कहा, कुछ रिश्ते बस लम्हों में बनते हैं और उम्र भर साथ रहते हैं। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, थोड़ी सी जगह चाहिए थी और आपने जज्बातों को ठिकाना दे दिया। हम बस से उतरे। उसने हाथ बढ़ाया और मुझे शुक्रिया अदा किया। अजनबी होकर भी आपने दोस्ती जैसा सुकून दिया। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अगर फिर कभी जिंदगी की बस में बगल वाली सीट खाली हो तो बैठ जाना। वो मुस्कुराई, मगर उस मुस्कुराहट में एक अलविदा छुपा था। ऐसा अलविदा जो शब्दों से नहीं, आंखों से बोलता हो। वो चली गई। वो जैसे जैसे दूर जा रही थी वैसे वैसे धुंध में होती जा रही थी, जैसे कोई सपना धीरे धीरे आंखों से फिसल जाए। मैं वहीं बैठा रहा। बगल वाली सीट अब फिर से खाली थी, मगर इस बार सिर्फ जिस्म से। उसकी बातें, उसकी उदासी, उसकी हल्की सी मुस्कान, अब सब मेरे रूह में कहीं बैठ गई थी। कुछ लोग बस जिंदगी से गुजर जाते हैं जैसे कोई पुरानी
महक किसी बंद किताब से निकल जाए। वो लड़की जो बस की बगल वाली सीट पर आकर बैठी थी वो आज भी वही है, मेरी यादों की उस सीट पर जहां अब कोई और बैठ नहीं पाता।